कहते हैं गुजरात की हवा में व्यापार है। ये बात कई दफा साबित भी हो चुकी है। यहाँ इंसान के पास सोच होनी चाहिए, फिर आर्थिक तंगी मायने नहीं रखती। गुजरात की जमीन से उठे व्यापारियों की सबसे खास बात ये है कि ये सभी इतना सोचकर चुप नहीं बैठे रहते कि उनके आइडिया को जमीन पर उतारने के लिए धनराशि नहीं है। ये बस अपनी सोच को सच करने में जुट जाते हैं। उसके लिए भले ही इन्हें कहीं छोटी मोटी नौकरी करनी पड़े या गली गली जाकर अपना प्रोडक्ट बेचना पड़े, ये संकोच नहीं करते। आज हम आपको गुजरात के एक ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जिसने अपने एक सपने को सच करने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी, घर घर जाकर अपना प्रोडक्ट बेचा और देखते ही देखते देश के सबसे धनी लोगों की सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया। गुजरात के अहमदाबाद के एक शख्स ने अपने घर के पीछे डिटर्जेंट पाउडर बनाना शुरू किया। डिटर्जेंट पाउडर बनाने के बाद वे इसे घर घर जाकर बेचा करते थे। इतना ही नहीं, वो शख्स डिटर्जेंट पाउडर के हर पैकेट के साथ ये गारंटी भी देता था कि अगर सही ना हुआ तो वो पैसे वापस कर देगा। दूसरी बड़ी बात ये थी कि उस शख्स द्वारा बेचे जाने वाले डिटर्जेंट का दाम उन दिनों बाजार में बिक रहे डिटर्जेंट से काफी कम था। उन दिनों जो बाजार में सबसे सस्ता डिटर्जेंट बिक रहा था उसकी कीमत भी 13 रुपए किलो थी, मगर ये शख्स मात्र 3 रुपए किलो दाम पर बेच रहा था। नतीजन मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में वो अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। 1969 में केवल एक व्यक्ति द्वारा शुरू की गई कंपनी में आज लगभग 18,000 लोग काम करते हैं और इस कंपनी का टर्नओवर 70,000 करोड़ से भी अधिक है। उस शख्स का नाम है करसन भाई पटेल और जो वॉशिंग पाउडर इन्होंने बनाया है वो है निरमा। निरमा वॉशिंग पाउडर ने किस तरह से बाजार में अपनी जगह बनाई, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी कई लोग जब डिटर्जेंट खरीदने जाते हैं तो दुकानदार को यही कहते हैं, भैया एक पैकेट निरमा देना। करसन भाई की जिंदगी अच्छी कट रही थी। वे सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन वे खुश तो थे पर संतुष्ट नहीं थे। कुछ अपना और कुछ बेहतर करने की ख्वाहिश उनके दिल में लगातार मचल रही थी। वे किसी तरह अपनी इच्छा को मारकर नौकरी करते रहे। करसन पटेल अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। वे चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ ऐसा करे कि पूरा देश उसका नाम जाने। शायद ऐसा संभव भी हो पाता अगर उनकी बेटी जिंदा रहती। जब उनकी बेटी स्कूल में पढ़ती थी तभी एक हादसे में उसकी मौत हो गई। बेटी की मौत ने कुछ समय के लिए करसन भाई को अंदर से तोड़ दिया, लेकिन इसी हादसे ने उन्हें जीवन की एक नई राह भी दिखाई। एक सुबह करसन भाई एक नई सोच के साथ जागे। उन्हें ऐसा उपाय सूझा था जिससे वे अपनी बेटी को वापस ला सकते थे और उसे लेकर देखा हुआ सपना भी पूरा कर सकते थे। उन्होंने खुद से वॉशिंग पाउडर बनाकर बेचने का फैसला किया। ये सोचने वाली बात है कि इससे वे अपनी बेटी को वापस कैसे ला सकते थे और कैसे इस आइडिया से पूरे देश में उनकी बेटी के नाम को प्रसिद्धि मिल सकती थी। बात कुछ ऐसी थी। करसन भाई पटेल की बेटी का नाम निरुपमा था और प्यार से उसे निरमा कहते थे। इस तरह करसन पटेल ने अपने इस प्रोडक्ट का नाम निरमा रखा, जिससे उनकी बेटी इस नाम से हमेशा जिंदा रही। अपने घर से सर्फ कंपनी की शुरुआत करने वाले करसन भाई पटेल आज दुनिया के बिलियनियर्स की सूची में 775वें और भारत के सबसे धनी लोगों की सूची में 39वें स्थान पर है। इन सब में सबसे बड़ी कामयाबी इनके लिए ये है कि इन्होंने अपनी बेटी के नाम को दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया। आज निरमा को हर कोई जानता है।